तृतीय अध्याय ज्वर चिकित्सा। ज्वर क्या है? आयुर्वेद में मन और शरीर में होने वाले संताप को ज्वर कहा गया है। शरीर में संताप का अर्थ ताप का बढ़ना। श्लोक है ज्वर प्रत्यय आत्मिकम लिंगम संतापो देह मानस है। अब है मन में संताप का अर्थ क्या है? जैसे चित्त का न लगना, बेचैनी और गलानी होना। श्लोक है इसका वैचित्यम रहति गलानी मन सहताप लक्षणम। ज्वर सभी रोगों में प्रधान बताया गया है क्योंकि ये जन्म और मृत्यु दोनों समय उपस्थित रहता है। अब ज्वर में अग्निवेश ने 18 प्रश्न पूछे हैं और इसके उत्तर आत्रेय ने दिए हैं। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। अग्निवेश ने क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ज्वर की निरुक्ति। ज्वर रोग धातु में अच प्रत्यय लगाने से ज्वर की निष्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है ज्वर के पर्याय। श्लोक है ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिर आतक एव च एको अर्थो नाम पर्यायैर्वि विधैर अभिधीयते। ज्वर, विकार, रोग, व्याधि, आतक यह अनेक प्रकार के इन नाम रूप पर्यायों से एक ज्वर रूप अर्थ कहा जाता है। अब नेक्स्ट है ज्वर की प्रकृति या कारण। ज्वर की प्रकृति शारीरिक वात पित्त कफ दोष और मानसिक रजतम दोष है। क्योंकि इन शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित प्राणियों को ज्वर नहीं होता है, अतः दोष की प्रकृति वात पित्त कफ एवं रजतम है। जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित रहता है ऐसे प्राणियों को कभी ज्वर नहीं होता है। अब नेक्स्ट है ज्वर की स्वभाव रूप प्रकृति। अपने अपने कर्म के द्वारा कष्ट पाने वाले मनुष्यों की मृत्यु का कारण होने से इस व्याधि को यम स्वरूप माना गया है तथा यम के पर्याय ही इस व्याधि की स्वभाव रूप प्रकृति है। ज्वर की स्वभाव रूप प्रकृति के कुछ पॉइंट्स जैसे क्षय, तम, पापमा, ज्वर, मृत्यु। अब क्षय क्या होता है? ज्वर देह और धातुओं का नाश करता है, इसलिए उसे क्षय कहते हैं। अब नेक्स्ट है तम। ज्वर से मोह उत्पन्न होता है, इसलिए इसे तम कहते हैं। अब पापमा क्या है? यह रोग पूर्व जन्मकृत पाप से भी उत्पन्न होता है अथवा पाप दुख या अशोभा को उत्पन्न करने वाला होता है, इसलिए इसे पापमा कहते हैं। अब नेक्स्ट है ज्वर। शरीर में ताप उत्पन्न करता है, इसलिए इसे ज्वर कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है मृत्यु। यह मृत्यु काल में अवश्य ही रहता है, इसलिए इसे मृत्यु कहते हैं। अब नेक्स्ट है ज्वर की प्रवृत्ति। ज्वर की प्रथम उत्पत्ति। ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह से होती है और निदान स्थान में रुद्र के भयंकर कोप से ज्वर की प्रथम उत्पत्ति बताई गई है। अब नेक्स्ट है ज्वर का प्रभाव। अपथ्य सेवन से उत्पन्न ज्वर में निम्न लक्षण अवश्य मिलते हैं, इसलिए इन्हें ज्वर का प्रभाव कहा गया है। वे लक्षण क्या क्या हैं? जैसे संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द, हृदय व्यथा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वर के पूर्व रूप। आलस्य, शरीर में गुरुता, नेत्रों में आंसू का होना, अन्न का ठीक न पचना, बल और वर्ण की हानि होना और स्वभाव में कुछ परिवर्तन होना आदि। अब नेक्स्ट है ज्वर का अधिष्ठान। ज्वर मन के साथ संपूर्ण शरीर में होता है, इसलिए शरीर और मन ये दोनों ज्वर के अधिष्ठान हैं। अब नेक्स्ट है ज्वर का बल तथा काल। ज्वर का बल तथा काल यह निदान स्थान में बताया गया है। अब ज्वर का आत्म लक्षण। श्लोक है
ज्वर प्रत्यय आत्मिकम लिंगम संतापो देह मानसै ज्वरेणा विष्टा भूतम न ही किंचिन तप्यते। शरीर और मन में संताप का होना ज्वर का अपना लक्षण है। प्राणी मात्र के शरीर में जब ज्वर प्रविष्ट होता है तो प्राणी के शरीर में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें संताप न हो। ज्वर की संप्राप्ति। निदानों का अति सेवन करने से वात पित्त तथा कफ दोष का प्रकोप हो जाएगा। फिर अमाशय में दोषों का संचय हो जाएगा। फिर जो प्रकोपित दोषों का अकेले संश्लिष्ट अवस्था में या सन्निपातिक होकर रस धातु से संयोग करना। फिर प्रकोपित दोष तथा रस धातु का संपूर्ण शरीर में विचरण। जठराग्नि का स्वस्थान से बहिर्गमन करना। साम दोषों द्वारा स्वेद व स्रोतस का अवरोध करना। फिर संपूर्ण शरीर में ऊष्मा व्याप्त हो जाएगी और फिर जिससे ज्वर की उत्पत्ति। यह हो गई ज्वर की संप्राप्ति। अब हम ज्वर के भेद की बात करते हैं। द्विविध भेद से ज्वर कितने प्रकार के बताए गए हैं। पहला है शारीरिक और मानसिक ज्वर। दूसरा सौम्य और आग्नेय ज्वर। तीसरा अंतर्वेग और बहिर्वेग ज्वर। चौथा प्राकृत और वैकृत ज्वर। पांचवा साध्य और असाध्य ज्वर। अब हम शारीरिक और मानसिक ज्वर की बात करते हैं। शारीरिक ज्वर क्या है? जो पहले शरीर में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे शारीरिक ज्वर कहते हैं। मानसिक ज्वर किसे कहते हैं? जो पहले मन में उत्पन्न होता है, इसलिए इसे मानसिक ज्वर कहते हैं। अब नेक्स्ट है सौम्य ज्वर। जो ज्वर वात और कफ से उत्पन्न होता है और उसमें उष्ण वस्तु की इच्छा होती है, इसलिए इसे सौम्य ज्वर कहते हैं। आग्नेय ज्वर। जो ज्वर वात और पित्त से उत्पन्न होता है उसमें शीत की अभिलाषा होती है। यह तेज से युक्त होएगा तो दाह उत्पन्न करेगा और शीत से युक्त होएगा तो शीत उत्पन्न करेगा। इस प्रकार सौम्य और आग्नेय दोनों ज्वर जो है कार्य करने वाले ही होते हैं। अब नेक्स्ट आता है अंतर्वेग और बहिर्वेग। अंतर्वेग में क्या है? इसके लक्षण है अंतर्धा, तृष्णा की वृद्धि, प्रलाप, श्वास की वृद्धि, स्वेद का न आना, दोष या मल का रुक जाना। ये सब अंतर्वेग ज्वर के लक्षण है। अब नेक्स्ट है बहिर्वेग ज्वर के लक्षण। शरीर के बाहरी भाग में ताप की अधिकता, तृष्णा आदि की मृदुता बहिर्वेग ज्वर के लक्षण है। यह बहिर्वेग ज्वर सुख साध्य होता है। अब प्राकृत तथा वैकृत ज्वर। वसंत ऋतु में कफजन्य और शरद में पित्तजन्य ज्वर प्राकृत ज्वर कहता है। यह सुख साध्य होता है और इन ऋतुओं के अलग जो होता है उसे वैकृत ज्वर कहते हैं। अब साध्य ज्वर क्या है? रोगी बलवान हो, दोष अल्प हो और ज्वर के कोई भी उपद्रव न हो तो वह ज्वर साध्य होता है। और असाध्य ज्वर बलवान, बहुत कारणों से उत्पन्न तथा बहुत लक्षण वाला, जो शीघ्र ही इंद्रियों की शक्ति को नष्ट करने वाला ज्वर होता है, वह प्राण का अंत करने वाला होता है। यह असाध्य ज्वर है। हम नेक्स्ट बात करते हैं काल भेद से ज्वर कितने प्रकार का होता है। 5 प्रकार का। संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्यद्यूषक ज्वर, तृतीयक ज्वर और चतुर्थक ज्वर। अब हम संतत ज्वर की बात करते हैं। संतत ज्वर क्या होता है? बढ़े हुए दोष संपूर्ण शरीर में फैली हुई रसवाही स्रोतों में फैल जाते हैं तो सारा शरीर जकड़ जाता है। उस समय संतत ज्वर उत्पन्न हो जाता है। यह अत्यंत कठिन होता है और शीघ्र ही मृत्यु कारक होता है। और वात आदि दोष के अनुसार यह 7, 10 और 12 दिन में, या तो दोष के अल्प होने पर,
रोग शांत हो जाता है अथवा दोष के प्रकोप होने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह संतत ज्वर है। अब सेकंड टाइप है सतत ज्वर। जब कुपित दोष रक्त धातु में आश्रित होते हैं पर विरोधी दोष समय पर वृद्धि या क्षय होने वाले सतत ज्वर को उत्पन्न करते हैं। यह सतत ज्वर दिन रात में 2 बार उत्पन्न होता है, इसलिए इसे सतत ज्वर कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट है अन्य दूषक ज्वर। काल, प्रकृति, दुष्य इनमें से किसी एक का बल प्राप्त कर प्रत्यनिक दोष मेदोवाही शिरा को रोककर दिन रात में 1 बार उत्पन्न करता है। अन्य दूषक दिन में रात में सिर्फ 1 ही बार उत्पन्न होता है। अब फोर्थ पॉइंट है तृतीयक या चतुर्थक ज्वर। जब दोष अस्थि और मज्जा को अपना आश्रय बनाते हैं तो तृतीयक और चतुर्थक ज्वर उत्पन्न करते हैं। अब 3 प्रकार के तृतीयक ज्वर। त्रिग्राही, इसमें कफ पित्त दोष, पृष्ठग्राही वात कफ दोष, शिरोग्राही वात पित्त। अब 2 प्रकार के चतुर्थक ज्वर। कफ प्रधान होएगा तो जंघा में पीड़ा होती है, अब वात प्रधान होएगा तो सिर में पीड़ा होती है। अब हम बात करते हैं धातुगत ज्वर प्रकरण। 7 धातु होती हैं। रस धातुगत ज्वर, रक्त धातुगत ज्वर, मांस धातुगत ज्वर, मेदो धातुगत ज्वर, अस्थि धातुगत ज्वर, मज्जा धातुगत ज्वर और शुक्र धातुगत ज्वर। अब हम इनकी लक्षण की बात करते हैं। रस धातुगत ज्वर के लक्षण क्या हैं? शरीर में गुरुता, दीनता, उद्वेग, शिथिलता, भोजन में अरुचि आदि। रक्त धातुगत, जब दोष रक्तगत होते हैं तो रक्तज पीड़िकाएं, प्यास, बार बार रक्त मिला हुआ थूकना आदि लक्षण होते हैं। मांस धातु के अधिक रूप में अंतर्धा, मुंह, गलानी, अतिसार आदि। मेद धातु में पसीने का अधिक आना, प्रलाप, बार बार वमन होना, अपने शरीर की गंध को न सहना और अरुचि, ये मेद धातु के लक्षण होते हैं। अब नेक्स्ट धातु है अस्थि धातु। अतिसार, वमन, हड्डियों में पीड़ा, कंठ से वेदना के साथ अव्यक्त शब्द का निकलना, ये सब लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब नेक्स्ट मज्जा धातु। हिक्का, श्वास, कास, शरीर के बाहरी भाग में शीतलता और भीतरी भाग में धा का होना, ये लक्षण होते हैं। अब लास्ट धातु शुक्र धातु। शुक्र स्थान में जब दोष आश्रित हो जाते हैं तो आत्मा विशेष रूप से शुक्र का विनाश कर देती है और वह व्यापक आत्मा प्राणवायु, अग्नि, सोम के साथ चली जाती है, अर्थात रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये थे धातुगत ज्वर। अब हम बात करते हैं द्वंद्व ज्वर की। ये 3 टाइप्स का है। वातपैतिक ज्वर, सेकंड वात श्लेष्मिक ज्वर, थर्ड श्लेषम पैतिक ज्वर। फर्स्ट है वातपैतिक ज्वर। इसके लक्षण सिर में वेदना, गांठों में भेदन के समान पीड़ा, धा, रोमांच, कंठ और मुख का सूखना, प्यास, मूर्छा, भोजन में अरुचि और अधिक बोलना आदि, ये सब लक्षण वातपित्त ज्वर में होते हैं। अब सेकंड है वात श्लेष्मिक ज्वर। इसके लक्षण शीत लगना, शरीर में गुरुता, तंद्रा, सिर का जकड़ना, प्रतिशय, कास, संताप और ज्वर के वेग का मध्यम होना, ये लक्षण वात कफज ज्वर में होते हैं। अब थर्ड है श्लेष्म पैतिक ज्वर। लक्षण बार बार धा शीत का होना, बार बार पसीने का रुक जाना, मुंह, कास, रुचि, प्यास, कफ और पित्त का वमन द्वारा निकलना, ये सब लक्षण कफ पित्त ज्वर में होते हैं। अब बात करते हैं हम त्रयोदश सन्निपात ज्वर प्रकरण। 13 प्रकार के सन्निपातज ज्वर। पहला है वात पित्त औलबन प्रंत कफ सन्निपातज ज्वर। दूसरा वात कफ औलबन हीन पित्त
सन्निपात ज्वर। तीसरा पित्त कफोल्बण हीन वात। चौथा वात ओल्बण कफ पीतहीन। पांचवा पित्त ओल्बण कफ वातहीन। छठा कफ ओल्बण वात पित्तहीन। सातवां श्लेष्म ओल्बण पित्त मध्य हीनवात। आठवां पित्तोल्बण मध्य कफ हीनवात। नौवां वात ओल्बण मध्य कफ हीन पीत। दसवां कफ ओल्बण वात मध्य पित्तहीन। 11वां वात ओल्बण पित्त मध्य कफहीन। 12वां पित्तोल्बण वात मध्य कफहीन। 13वां है सम सन्निपात ज्वर। अब इसमें ऐसे वात पित्त दोष दे रखे हैं पहले में, तो इनमें वात पित्त कफ दोषों के अनुसार ही इसके लक्षण आगे लिखे जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सन्निपातज ज्वर की साध्य असाध्यता। दोषों के बद्ध हो जाने पर अर्थात विकृत दोष का शरीर से बाहर न निकलने पर और अग्नि नष्ट हो जाने पर तथा सन्निपात ज्वर में जितने लक्षण बताए गए हैं वे सभी लक्षण उपस्थित हो तो सन्निपात ज्वर असाध्य होता है। विकृत दोष और मलमूत्र की प्रवृत्ति हो, अग्नि तीव्र हो, लक्षण अल्प हो तो कृश साध्य होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगंतुक ज्वर की। ये 4 प्रकार का होता है। अभिघातज, अभिशंग, अभिचार और अभिशाप। अभिघातज ज्वर क्या होता है? तलवार आदि शास्त्र, मट्टी का ढेला, लकड़ी, दांत और इसी प्रकार के अन्य कारणों से शरीर पर चोट लगने से अभिघातज ज्वर होता है। अब नेक्स्ट है अभिशंग ज्वर। काम से आसक्त, शोक से आसक्त, भय से आसक्त, क्रोध से आसक्त तथा भूत प्रेतों से आसक्त जिन व्यक्तियों को ज्वर होता है उसे अभिशंग ज्वर कहते हैं। नेक्स्ट है अभिचारित ज्वर। सिद्ध पुरुषों के शाप के कारण उत्पन्न मारण, मोहन, उच्चाटन आदि कर्म जिस सन्निपात ज्वर की उत्पत्ति होती है इसे अभिचारित ज्वर कहते हैं। इसके लक्षण सन्निपात ज्वर के समान होते हैं। अब 4th पॉइंट है अभिशाप ज्वर। सिद्ध पुरुषों के शाप के कारण उत्पन्न ज्वर अभिशापज ज्वर कहलाता है। इसके भी लक्षण जो है सन्निपात ज्वर के समान होते हैं। अब कुछ ज्वर और बताए गए हैं, वो इस प्रकार है। पहला है काम ज्वर। काम से अधिक आसक्त होने पर ध्यान, चिंता, अधिक श्वास की वृद्धि, यह लक्षण काम ज्वर में विशेष है। अब नेक्स्ट है शोकजन्य ज्वर। शोक ज्वर में नेत्र से आंसू अधिक निकलते हैं। नेक्स्ट है भयजन्य ज्वर। भय ज्वर में रोगी को अधिक भय लगा रहता है। नेक्स्ट है क्रोधजन्य ज्वर। इस ज्वर में नेत्र और मुख प्रदेश में लालिमा हो जाती है। नेक्स्ट भूत आवेश ज्वर। प्रेत के लगने पर जो कार्य मनुष्य नहीं करता है उस प्रकार का कार्य वह मनुष्य करने लग जाता है, उसे भूत आवेश ज्वर कहते हैं। अब नेक्स्ट है विषजन्य ज्वर। विष भक्षण करने के बाद या विषैले वायु का स्पर्श करने से मूर्छा, मोह, मद, ग्लानि अधिक रूप में होती है, उसे विषजन्य ज्वर कहते हैं। अब नेक्स्ट है आम ज्वर। अरुचि, अविपाक, उदर का भारीपन, तंद्रा, आलस्य, आम मल की प्रवृत्ति और बहुमूत्रता ये आम ज्वर के लक्षण हैं। अब नेक्स्ट है पच्यमान ज्वर। ज्वर का वेग तीव्र हो, प्यास अधिक हो, प्रलाप, श्वास, मल की प्रवृत्ति और जी मिचलाना हो तो ज्वर में दोष पच रहे हैं तो उसे पच्यमान ज्वर कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है निराम ज्वर। भूख लगना, शरीर का कृश होना, शरीर में लघुता आना, ज्वर के वेगों की मृदुता, दोषों की प्रवृत्ति और ज्वर का 8 दिन बीत जाना, ये सब निराम ज्वर के लक्षण हैं। ज्वर की चिकित्सा। ज्वर में जल का प्रयोग, वात और
कफजन्य तथा वात पित्त जन्य ज्वर में हमें जल का प्रयोग अधिक करना चाहिए और प्यास लगने पर शीतल जल देना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है षडंग पानीय क्या होता है। षडंग पानीय, इसमें 6 पॉइंट है। खेत का मोथा, पित्त पापड़ा, खश, रक्तचंदन, सुगंध वाला और सोठ। इन द्रव्यों को षडंग पानीय बोलते हैं। इन द्रव्यों से सिद्ध किया जल शीतल हो जाने पर प्यास और ज्वर की शांति के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। ज्वर में वमन करम, जब कफ की प्रधानता हो तो वमन करने योग्य रोगियों में वमन द्वारा समय पर कफ को निकाल देना चाहिए। अगर कफ की मात्रा अधिक बढ़ गई है ज्वर में तो रोगी को वमन कराना अति उत्तम बताया गया है। और तरुण ज्वर में वमन का निषेध। यदि दोष उत्क्लेश युक्त न हो और रोगी को वमन करा दिया जाए तो हृदय रोग, श्वास, अना, मोह आदि उपद्रव अधिक रूप में हो जाते हैं। और ज्वर में यवागु, वमन और लंघन कराने के बाद समय पर दोष अनुसार औषधि जल से पकाए हुए पहले मंड, यवागु आदि का प्रयोग करना चाहिए। यवागु का प्रयोग काल 6 दिन तक बताया गया है। और यवागु से लाभ अग्निवर्धक, दोष अनुलोमक, स्वेद प्रवर्तक, बलवर्धक आदि ये यवागु से लाभ होते हैं। अब यवागु से निषेध क्या है। जो व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पीता है और ग्रीष्म ऋतु में ज्वर में पित्त और कफ के अधिक होने पर उदर्ग रक्तपित्त में ये निषेध बताए गए हैं। अब तर्पण प्रयोग। उदर्ग रक्तपित्त में ज्वरनाशक फलों, द्राक्षा, दाडिम, खजूर का रस, धान के लावे का सत्तू में मधु और चीनी मिलाकर देना चाहिए। तर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये वो बताया गया है। अब बात करते हैं कषाय का प्रयोग। 6 दिन बाद और लघु भोजन के बाद अपक्व दोषों में पाचन कषाय और निराम दोषों में शमन कषाय। फिर ज्वर में कर्मशः 6 दिन पेया देनी है, 6 दिन कषाय, 6 दिन घृत और 6 दिन दुग्ध और 6 दिन विरेचन। फिर कषाय रस से बना क्वाथ तरुण ज्वर में वर्जनीय है। और ज्वर में हम शाक का प्रयोग करते हैं जैसे परवल का और करेले का। अब ज्वरनाशक कषाय, इसमें कुछ द्रव्य है जैसे खेत का मोथा प्लस पित्त पापड़ा, नेक्स्ट सोठ प्लस पित्त पापड़ा, फिर नेक्स्ट जवासा प्लस पित्त पापड़ा, फिर नेक्स्ट है चिरायता प्लस खेत का मोथा प्लस गुरुच प्लस सोठ, फिर नेक्स्ट है पाठा प्लस खश प्लस सुगंध बाला। इन सभी द्रव्यों को समभाग लेना है। अब हमें कषाय निर्माण विधि क्या है वो पढ़नी है। जैसे 1 पल औषधि को 8 गुने जल में क्वाथ कर ले, जब चतुर्थांश 2 पल बचने पर क्वाथ बनता है। ये कषाय निर्माण विधि है। अब नेक्स्ट है विषम ज्वर नाशक 5 कषाय। पहला है संतत, इसमें है इंद्रजो प्लस परवल प्लस कुटकी। दूसरा है सतत, परवल पत्र, सारीवा प्लस खेत का मोथा, पाठा और कुटकी। तीसरा अन्य दूषक में नीम छाल, परवल पत्र, त्रिफला, मुनक्का, मोथा और इंद्रजो। फिर चौथा है तृतीयक, इसमें चिरायता, गुरुच, लाल चंदन और सोठ। पांचवा है चतुर्थक, गुरुच, आंवला और खेत का मोथा। ये 5 कषाय जो विषम ज्वर नाशक में बताए गए हैं। इनका क्रमशः संतत, सतत, अन्य दूषक, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में प्रयोग करने से शीघ्र ही ये 5 ज्वर शांत हो जाते हैं।
अब भेत्ते आदि गणक्वाथ, ये सन्निपातक ज्वर नाशक होता है और अनुबंधित कास को भी समाप्त कर देता है। अब हम बात करते हैं वमन द्रव्य। यदि कफ दोष की प्रधानता है तो मदन फल को पीपर के साथ, अनुपान गर्म जल, नमक का पानी या मधु के साथ दें। यदि पित्त दोष की प्रधानता है तो मदन फल को इंद्रजो के साथ, अनुपान गर्म जल या ईख का रस। यदि धा और प्यास की प्रधानता है तो मदन फल को मुलेठी के साथ, अनुपान गर्म जल या ईख का रस। मदन फल की मात्रा इसमें 1.5 माशे से 3 माशे। और पीपर आदि अन्य द्रव्य जैसे पीपर, इंद्रजो, मुलेठी, इनकी मात्रा 3 माशे से 6 माशे तक। अब हम बात करते हैं विरेचन द्रव्य। मुनक्का का क्वाथ और आंवला स्वरस दोनों को समान मात्रा में मिलाकर लेना चाहिए। अमलतास मज्जा को दूध के साथ, अंगूर रस को गर्म दूध से सेवन और मुनक्का क्वाथ को हरड़ के साथ। अब बात करते हैं सप्त धातुगत ज्वर की चिकित्सा। रसगत की चिकित्सा वमन और उपवास, रक्तगत परिषेक, प्रदेह, संशमन औषधियों का सेवन, मांस व मेद में विरेचन और उपवास, अस्थि व मज्जा में निरु और अनुवासन बस्ती। ये हो गए सप्त धातुगत ज्वर की चिकित्सा। अब कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे दारुण मोक्ष। इसमें मतलब ज्वर का अचानक छूट जाना, मतलब हम अच्छी तरह से चिकित्सक को दिखा रहे हैं तो दोषों के पच जाने से बस ऐसा छूट जाता है, तब ऊपर के जो लक्षण होते हैं इसे दारुण मोक्ष कहा जाता है। बात करते हैं अदारुण मोक्ष, मतलब ज्वर का धीरे धीरे छूटना। मतलब जो ज्वर दोष के अनुसार अपने समय पूर्ण कर लेगा तो स्वयं नष्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ दिन तक रहने वाले ज्वर को अदारुण मोक्ष कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है पुनरावर्तक ज्वर। ज्वर के छूट जाने पर जब तक शरीर में पूर्ण रूप से बल नहीं आ जाता, उसके पहले जो उसको रोगी को सेवन करने के लिए मना किया गया है कि यह चीज नहीं खानी, यदि ये उसका सेवन कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को दोबारा से ज्वर आ जाता है, तो उसे पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं। इसकी चिकित्सा है कीड़ा, तिक्तक आदि क्वाथ। इसमें चिरायता, कुटकी, मोथा, पित्त पापड़ा, गुरुच का क्वाथ, इन द्रव्यों का कुछ दिन तक लगातार सेवन करने से पुनरावर्तक ज्वर शांत हो जाता है। ज्वर चैप्टर कंप्लीट।